बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं मीठे बन। जैसे छोटे-छोटे मिनी बन होते हैं बर्गर वग़ैरह के लिए, लेकिन ये मीठे बनाएँगे जो कि क्रीम के साथ आराम से मतलब शहद या क्रीम लगा के चाय के साथ बहुत ही बेहतरीन रहेंगे। तो सबसे पहले डो बनाने के लिए उनकी जो चाय के कप होते हैं 5, वो आटा लेके छान लिया और 2 उसी कप के 2 कप चीनी लेके उसको पाउडर करके आटे के साथ मिक्स किया। और यीस्ट का मिक्सचर बनाने के लिए क्या किया, 1/3 यानी 1 कप का 3 हिस्से में से 1 हिस्सा गर्म दूध लेके उसमें 2 टेबलस्पून चीनी और 1 टेबलस्पून यीस्ट, इनको अच्छी तरह मिक्स किया। वो हमने मिक्सचर बना के साइड पे 10 मिनट के लिए रख दिया ताकि उसमें झाग बने। और 1 अंडा मिलाया और फिर थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला दिया, 1 हाफ़ टी स्पून। और फिर नीम गर्म दूध से हमने इसको गूँध लिया। थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा सख्त था, ना बहुत ज़्यादा नरम। ढक कर हमने रेफ्रिजरेट किया कोई 1 घंटे के लिए। उसके बाद ये साइज़ में डबल हो गया। तो फिर हमने पहले पेड़े बनाए और जैसे ढकने के अंदर उसको दबा के हमने ग्रीस किए हुए ट्रे में सारों को रखा। एक ट्रे में 6 ये बन आ गए, तो मैंने 2 ट्रे में ही रखे। और उसके बाद ऊपर से हमने एग वॉश किया और चाहे तो आप तिल इसके ऊपर स्प्रिंकल करें या चाहे तो आप कोकोनट जो ग्रेटेड कोकोनट है वो भी कर सकते हैं। तो इन दोनों में से या ऐसे करें कि 6 के ऊपर आप तिल स्प्रिंकल करें और 6 के ऊपर आप कोकोनट का जो क्रश्ड कोकोनट है वो आप स्प्रिंकल करें। तो इसको मैंने एक ट्रे को पहले 210 सेंटीग्रेड पर मैंने 20 मिनट के लिए रखा और वो तैयार हो गए बन। फिर दूसरी ट्रे को फिर 20 मिनट के लिए रखा मैंने 210 सेंटीग्रेड पर। तो इस तरह से तैयार हो गए। बहुत ही खुश रंग, बहुत ही सॉफ्ट, हद से ज़्यादा सॉफ्ट हैं, जबकि यूजुअली मैदे से ज़्यादा सॉफ्ट बन बनते हैं और आटे से थोड़ा सा मतलब कमतर सॉफ्ट होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इसकी वजह है कि एक तो नीम गर्म दूध से हमने गूँधा और मैंने बेकिंग सोडा भी हाफ़ टी स्पून डाला। तो ये बहुत बेहतरीन बन बने। इसको आप स्टोर कर सकते हो एक एयर टाइट कंटेनर में रख के। आप कम से कम हफ़्ते तक भी आप फ्रिज में रख सकते हो। जब जब आपको ज़रूरत हो तो आपने क्या करना है, बन को जो रोटी का कपड़ा होता है उसमें लपेट के आपने माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए उसको चला देना है। तो ये बहुत ही सब, अगर आप कपड़े में लिपटे बगैर रखेंगे तो ये कड़क कड़क हो जाएंगे माइक्रोवेव में। तो इसलिए गर्म करने के लिए आपने रोटी वाले कपड़े में लपेट कर या कोई जो लिफाफा होता है, यूजुअली खाकी लिफाफा, उसमें भी रख के उसको लपेट के आप इसमें माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए रख दें तो बहुत ही बेहतरीन सॉफ्ट और गर्म हो जाएंगे। इसको आप बीच में से काटें या साइड से काटें और हनी लगा लें या क्रीम लगा लें और चाय के साथ सर्व करें, बहुत ही बेहतरीन रहेंगे। अच्छा, आपने कंटेनर में बंद करने से पहले इसको हवा लगने देना है। बिल्कुल ठंडे हो जाए तब आपने इसको बंद करना है, डब्बे को बंद करना है। अगर इसमें थोड़ी सी अभी गरमाइश होगी या आपने उसको फ़ौरन बंद किया तो अंदर स्टीम बनेगा और उसके बाद वो मतलब ख़राब भी हो सकते हैं। तो आपने इनको ट्रे में बिल्कुल ठंडा कूल होने देना है और जब एक साइड से ठंडा हो जाए तो आपने उसको पलट के दूसरी साइड को भी हवा लगने देना है। तो जब दोनों तरफ से, यूजुअली जब मैं नीचे से उठाती हूँ तो वो जो ट्रे के नीचे वाला लगा हुआ हिस्सा है थोड़ा सा गीला-गीला सा होता है शुरू में। तो आपने पहले एक साइड को अच्छी तरह हवा लगने देना है, फिर दूसरी साइड उनको रिवर्स करके रखें, 5-10 मिनट के लिए हवा लगने दें। और जब अच्छी तरह से उनका जो भाप है वो ख़त्म हो चुका हो, ठंडे हो चुका, तो आपने फिर एयर टाइट कंटेनर में बंद करके फ्रिज में रख देना है। 1 हफ़्ते के लिए भी रख सकते हो। तो जितनी ज़रूरत है उतना ही आपने गर्म करना, सारों को इकट्ठा गर्म नहीं करना है। तो मैंने आपको ये बात बता दिया कि गर्म करना किस तरीक़े से करेंगे तो सॉफ्ट रहेंगे, और अगर बग़ैर कपड़े या बग़ैर किसी चीज़ में लिपटे हुए आपने गर्म किया तो अकड़ जाएंगे। तो आपने इन चीज़ों का ख़्याल रखना है और जो भी इंस्ट्रक्शंस दी है छोटी-छोटी उनको ख़्याल रखेंगे तो नतीजा बहुत बेहतरीन रहेगा। और जो आप मेहनत करके एक चीज़ बनाएँगे तो उसका रिज़ल्ट या नतीजा जो है वो बिल्कुल भी
मायूस नहीं होगा और मतलूबा नतीजा जो है वो हासिल हो जाएगा। तो इस सॉफ्ट बन को आप शहद या क्रीम के साथ सर्व करें, चाय के साथ, कहवे के साथ, बहुत ही बेहतरीन रहेगा। तो ज़रूर ये आप ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और मेरी दुआओं में अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, अपने सर्कल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो आपके हर अमल के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत-बहुत थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर।